is Palak Naran studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बोन से, जो हम लोग ने लास्ट छोड़ दिया था। स्कल और रिबकेज किया था हम लोग ने, और आज हम लोग करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो जाके हम लोगों का एक्सियल स्केलेटन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन करने वाले हैं, जिससे में आता है लिम्स और गर्डल। ठीक है, इतना हमें पता है पहले से ही, मैं बता चुकी हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, क्योंकि ये बाकी सारे बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। हो सकता है आपके लिए इजी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला हमारा ये है। फॉर्मूला का मतलब क्या? C6T12 L5S5CO4। C मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक T, तीसरा लंबर, सैक्रल और कॉकेक्स। ये इसका फुल फॉर्म है, अगर आपको लिखना हो तो लिख लो। तो सर्वाइकल का C, सर्वाइकल कितने होते हैं टोटल? 6। थोरैक्स के कितने होते हैं? 12। लंबर के कितने होते हैं? 5। अब जो सैक्रम है उसके 5 होते हैं इन्फेंट्स में, पर लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट बनते हैं ना, वो फ्यूज हो जाते हैं और वो बन जाता है 1। और कॉकेक्स के भी 4 होते हैं इन्फेंट में, पर वो फ्यूज होते होते बन जाता है 1। तो ये जो है फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है अडल्ट और इन्फेंट के अंदर। ये टोटल कितने हुए इसको काउंट करो तो 26 होते हैं, और डॉर्सल मिडलाइन में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल मिडलाइन का मतलब क्या है? डॉर्सल का मतलब पीछे होता है। डॉर्सल आप कैसे याद रखोगे कि पीछे होता है? कि अगर आपको रूम से बाहर जाना है, ठीक है, तो तुम दरवाजा खोलोगे, रूम से बाहर जाओगे, दरवाजा बंद कर दोगे। अब तुम रूम के बाहर खड़े हो, तो दरवाजा कहाँ? तुम्हारे पीछे है। तो डॉर्सल कहाँ होता है? पीछे होता है। और मिड लाइन मतलब सेंटर में होता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया, डॉर्सल मिड लाइन। अब BOS टू ट्रंक, इसका मतलब क्या? कि ये वर्टिब्रा जो होते हैं, ये पूरे के पूरे जैसे वर्टिब्रा है अगर, तो ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे स्कल होता है, तो स्कल के एग्जैक्टली बेस पे प्रेजेंट होते हैं। और पूरे के पूरे जो ट्रंक होता है, ये हमारा ट्रंक का मतलब क्या? ये जैसे हाथ है और ये पैर है, तो ये पीछे वाला पार्ट। एक्चुअली ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पूरे ट्रंक को सपोर्ट देता है। स्कल से लेकर के बेस ऑफ स्कल से चालू होता है, पूरे ट्रंक को वो सपोर्ट देता है। अब देखो, ये 2 है वर्टिब्रल कॉलम, एक ये है, एक ये। जो वर्टिब्रल कॉलम नहीं, वर्टिब्रे। एक और चीज, ये वर्टिब्रा है, ये सिंगुलर होता है। अगर मैं लिखूं BRAE तो वर्टिब्रे, ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा। ये 2 वर्टिब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? पैड या डिस्क ऑफ कार्टिलेज। मतलब 2 वर्टिब्रे के बीच में वो एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि वो जो 2 बोन है वर्टिब्रे के, वो एक दूसरे के साथ घिसे नहीं और स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, है ना। स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किस वजह से आती है? ये कार्टिलेज की वजह से आती है। अब टिपिकल वर्टिब्रे कैसे होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो ये इमेज है वर्टिब्रा की, जो इमेज की वजह से ही मैं ये नोट्स बना के आई हूँ पूरे, ताकि आपको इमेज से इजीली समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं पूरा। ये एक वर्टिब्रे ये ऐसा दिखता है हमारी बॉडी के अंदर। एक्चुअली ना मैंने स्पाइन का नहीं डाला है, ऐसा हो ना तो मैं यहाँ पे स्पाइन का इमेज अटैच कर देती हूँ। ऐसे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा ऐसे एक के नीचे एक ऐसे अरेंज हो जाती है, और वो पूरी की पूरी स्पाइन बनाती है। तो वो एक एक वर्टिब्रा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टिपिकल मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एवरेजली पूरी की पूरी वर्टिब्रा कैसे दिखती है, तो ये ऐसी दिखती है। जो वर्टिब्रा है ना, उसके अंदर सेंटर में एक होल होता है, सर्कल होता है, कैविटी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल, ऐसा कैनाल जहां पे न्यूरल का कोई पार्ट जा रहा होता है। न्यूरल का कौन सा पार्ट? स्पाइनल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रा के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, और वो कहां से जाता है? न्यूरल कैनाल से जाता है। पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, इसलिए सारे के सारे वर्टिब्रा के अंदर न्यूरल कैनाल तो होगा ही होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को पास करना है।
न्यूरल कैनाल के पोस्टीरियरली एग्जैक्ट, ओके ये जो है ये एंटीरियर वाला पार्ट है, ये जो है ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। पोस्टीरियर यानी पीछे, एंटीरियर यानी आगे। तो ये हमारी बॉडी में आगे की पार्ट है, मतलब यहाँ पे आपके सारे ऑर्गन्स होंगे, लंग्स होंगे या जो भी होंगे, जो भी टाइप का वर्टिब्रा है उस हिसाब से। अगर थोरेसिक है तो लंग्स होंगे, लंबर वगैरह है तो अब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे, और पीछे पोस्टीरियर ये आपकी बैक है। समझे? ये जो स्पाइन आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरल स्पाइन पोस्टीरियरली होगी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी। मैंने दो चीज बताई, एक न्यूरल कैनाल ये रहा, एक न्यूरल स्पाइन ये रहा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर है बॉडी, बॉडी बताते हैं चलो। न्यूरल कैनाल, न्यूरल स्पाइन, नीचे बॉडी, एक पूरी बॉडी है जो इसको सपोर्ट कर रही है पूरी की पूरी वर्टेब्रा को। नेक्स्ट यहाँ पर है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ट्रांसवर्स प्रोसेस के एग्जैक्टली इस साइड जो होल है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना या फोरामिन ट्रांसवर्सम। ट्रांसवर्स फोरामिन या फोरामिन ट्रांसवर्सम से क्या पास होता है? ब्लड वेसल या नर्व। सेंटर से स्पाइनल कॉर्ड पास होगा तो साइड से भी कुछ जाना हो चाहिए, वो होता है ब्लड वेसल और नर्व, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ये रहा ब्लड वेसल एंड नर्व। क्या क्या चीजें बताई मैंने? अच्छा ठीक है, पेडिकल रह गया। ये जो बॉडी है उसे यहां से कनेक्ट करना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल, ठीक है। ये जो जगह दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं फेसेट। अब फेसेट दो टाइप के होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, जिसको यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये ऊपर वाला फेसेट है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम इधर नीचे से देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे फेसेट। सुपीरियर वाले को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। नीचे वाले को हम बोलते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। अब एक नाम क्या है या काम क्या करते हैं तो ध्यान से सुनो। जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो इस वर्टिब्रे को ऊपर वाली वर्टिब्रे के साथ ज्वाइन कराते हैं, यानी इधर एक और वर्टिब्रे प्रेजेंट होगी, और वो जो इधर ऊपर की जो वर्टिब्रे है वो नीचे वाला जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है इसका, उसका, एक मिनट, ऊपर वाली जो वर्टिब्रे है उसका इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट आर्टिकुलेट करेगा नीचे वाली के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ। सेम ये वाला इस वाला जो है इसका इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट ज्वाइन करेगा दूसरी वर्टिब्रे के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ। तो इसीलिए हर वर्टिब्रे में दो फेसेट होते हैं, एक सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, एक इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। जो सुपीरियर वाला है वो वर्टिब्रे को ऊपर वाली वर्टिब्रे के साथ जोड़ेगा, जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो वर्टिब्रे को नीचे वाली वर्टिब्रे के साथ जोड़ेगा। समझे? और यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये जो एरिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। ये हमारी लेबलिंग है पूरी वर्टिब्रे की, बहुत बेसिक मैंने अभी बताया, मैं वापस से एक बार रिपीट करना पसंद करूंगी कि वर्टिब्रे के जो सेंटर में होता है वो होता है न्यूरल कैनाल, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। न्यूरल कैनाल के एग्जैक्टली ऊपर होता है न्यूरल स्पाइन, और फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में जो पार्ट सेंटर में एंटीरियरली जो होता है वो होता है बॉडी। ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है और ट्रांसवर्स फोरामेन होता है। ट्रांसवर्स फोरामेन से ब्लड वेजल्स और नर्व्स पास होती है, और एक पेडिकल है जो इन दोनों को ज्वाइन करता है। फिर यहाँ पर मैंने बताया सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, और इधर है ये लेमिना। अब ये देखो, ये जो है ये यहाँ पर ये आ रहा है, ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और ये जो होल बन रहा है ये ट्रांसवर्स फोरामेन है। ये साइड व्यू है, उसी वर्टिब्रे का साइड व्यू है। अब हम एक एक करके अगर सारी वर्टिब्रे की बात करें तो सबसे पहला कौन सा आता है? सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब सर्वाइकल वर्टिब्रे भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, दूसरा होता है एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे। टिपिकल मतलब कि टिपिकल, वो बाकी सारे के सारे मैंने आपको जो भी बताया टिपिकल वर्टिब्रे के बारे में, वही सारी चीजें इस वर्टिब्रे में होती है, दैट इज टिपिकल वर्टिब्रे। तो कौन कौन से टिपिकल वर्टिब्रे होते हैं? 3 to 6 होते हैं सर्वाइकल के टिपिकल वर्टिब्रे। अब मैंने आपको बताया था टोटल कितने सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। टोटल हमारे पास होते हैं 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे, जिसमें से सॉरी ग्लिच है, देखो सॉरी, वेरी सॉरी, टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। वेरी सॉरी, हाँ ऊपर भी करेक्ट कर लो, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया। यहाँ पर इसे 7 कर लो, ये 6 नहीं है, ये 7 है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं तो ही जाके ये 26 होंगे। रियली सॉरी। हाँ चलो, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे दो टाइप के हो सकते हैं, एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे हो सकता है, दूसरा एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे हो सकता है। तो टिपिकल कौन कौन से? 3 to 6 है, तो बाकी बचे हुए कौन से हुए? सारे एटिपिकल, यानी कि कौन सा बचा? 1, 2 और 7।
जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटलास, सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सिस और थर्ड वाले को बोलते हैं वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। अभी क्यों ऐसा नाम है वर्टिब्रल प्रोमिनेंस ये मैं बाद में बताती हूँ, पर एक एक करके हम इनको तीनों को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज खाली करेक्ट करना, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, वो मेरी तरफ से गलती हो गई, सॉरी। ये रहा हमारा सबसे पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे दैट इज एटलास। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला वाला एटलास, दूसरा वाला एक्सिस, तीसरा वाला वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, तीसरा मतलब 7th वाला। जो एटलास है वो इस तरीके का दिखता है। अब अगर मैं आपको ऐसे सिर्फ देखने का बोलूं तो देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है। नॉर्मली जो वर्टिब्रे है वो ऐसा दिखना चाहिए था, टिपिकल वर्टिब्रे ऐसा दिखता है, पर ये वाला वर्टिब्रे ऐसा नहीं दिख रहा, बहुत ही वियर्ड लुकिंग वर्टिब्रे है। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइकल के दोनों एटलास एक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, मैं बताती हूँ। चलो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल। पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ कोर्स सॉरी, पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ कोर्स ये वाला, तो इसे हम लोग पोस्टीरियर ट्यूबरकल बोलेंगे। ये वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट, तो इसे पोस्टीरियर ट्यूबरकल बोलते हैं। पहली चीज खत्म। दूसरी चीज, यहाँ पर भी फेसेट प्रेजेंट है, सुपीरियर फेसेट। अब तुम ऐसा सोचोगे कि सबसे पहली वर्टिब्रा है, उसके ऊपर तो कोई वर्टिब्रा ही नहीं है, तो उसको सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट की क्या ही जरूरत थी, है ना? हो सकता है ना ऐसा सोचो, पर मैं आपको बताती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट जो है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये कैसे किडनी शेप के होते हैं, यहाँ पर देखो किडनी शेप ऐसा है, अगर नहीं दिख रहा तो इसे जबरदस्ती देख लो कि हाँ किडनी का शेप है। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होगा, दूसरे की तरह ट्रांसवर्स फोरामेन प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस और ट्रांसवर्स फोरामेन। बहुत टंग ट्विस्ट हो रही है। चलो, मैंने दो चीज खाली नहीं बतानी है इसमें, एक तो सबसे पहला ये फेसेट और दूसरा ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये वाला पार्ट, इट इज नोन एज ओडोंटॉइड फोसा। वेरी इंपॉर्टेंट, ओडोंटॉइड फोसा होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, खाली इतना याद कर लो कि एटलास वाली जो वर्टिब्रे होती है उसके अंदर एंटीरियरली प्रेजेंट होता है ओडोंटॉइड फोसा। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनी शेप्ड सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जो आर्टिकुलर फेसेट है सुपीरियर वाली, वो ऊपर के जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं उस पे ज्वाइन होता है। देखो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कैसे दिखते हैं, देखो ये जो है ना, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। ये वाला जो पार्ट है वो एटलास के साथ ज्वाइन करता है और वो एक मूवमेंट करता है हमारे इसकी, जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, देखो ये देखो ऐसी मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं यस मूवमेंट या एटलांटो ऑक्सीपिटल मूवमेंट। ये देखो हो रहा है आगे पीछे आगे पीछे, आई मीन ऊपर नीचे, नॉट आगे पीछे। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल मूवमेंट। अब क्यों ऐसा मैंने बोला, देखो नीचे वाला जो है वर्टिब्रे वो ऐसे है, ठीक है, ऊपर जो ऑक्सीपिटल है वो ऐसे है, जो मूवमेंट हो रही है ना वो ऐसे ऐसे हो रही है हेड की, यस मूवमेंट। तो ये जो फेसेट है ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है और यस मूवमेंट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट या फिर कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, क्योंकि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ जुड़ी होती है। जो मैंने बताया ये क्या है, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है दोनों, तो इसलिए इसको कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बोलते हैं। या फिर एटलास और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, या फिर क्योंकि हम इस वाले मूवमेंट से यस बोल पा रहे हैं इसलिए यस जॉइंट। तो तीन टाइप के जॉइंट हो गए, एक यस, एक कॉन्डाइलॉइड और एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। किससे बन रही है, ऊपर यहाँ पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है और नीचे यहाँ पर फेसेट है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, किडनी शेप्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 यानी कि एटलास का। किडनी शेप फेसेट आर्टिकुलेट विद कॉन्डाइल ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। अब ये ऑक्सीपिटल बोन क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक, यानी कि एक बोन के अंदर दो कॉन्डाइल होते हैं ऑक्सीपिटल के, तो दो कॉन्डाइल के साथ दो सुपीरियर फेसेट ज्वाइन कर रहे हैं और आर्टिकुलेट कर रहे हैं, जिस वजह से एक मूवमेंट हो रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलॉइड या फिर एटलांटो ऑक्सीपिटल या फिर यस जॉइंट या फिर नॉडिंग। ऐसे ऐसे मुंह हिलाओ, हाँ 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 बोलो, दैट इज नॉडिंग। ये एक टाइप ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट है। मैं वापस से एक बार आपको वीडियो दिखाती हूँ, चलो ये देखो, इसकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी, अगर आपको देखने हो तो देख लेना। ये अभी मूव करेगा, चलो भाई जल्दी करो। हाँ देखो ऊपर नीचे, ये जो मूवमेंट हो रही है ना यहाँ पे,
ध्यान से उसको नोटिस करो। ये कॉन्डाइलॉइड है और यहाँ पर जो ऊपर है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है। चलो अब हम दूसरे बोन पे बढ़ते हैं, दैट इज एक्सिस। अब हमने जो पहले छोड़ दिया था ओडोंटॉइड फोसा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सिस जो है इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है, I mean, फिर क्यों अलग नाम है मैं बताती हूँ क्यों अलग नाम है। ये इसकी वजह से, ये जो दिख भी नहीं रहा होगा ना आपको, इसकी वजह से। ये क्या है, ओडोंटॉइड पैग, वो वाला पैग नहीं। नॉर्मल न्यूरल कैनाल, न्यूरल स्पाइन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामिना, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और ओडोंटॉइड पैग। अब इसका क्या है, ओडोंटॉइड पैग जो है वो, अब ये एक्सिस दूसरा वर्टिब्रा है। जो पहला वर्टिब्रा है ना उसके पास ओडोंटॉइड फोसा है। फोसा का मतलब क्या है कि वो किसी चीज को लेगा, जैसे हाँ देखो इसको, ये फोसा है ऊपर, फर्स्ट वर्टिब्रा का फोसा है, उसके ऊपर क्या अटैच होगा, नीचे का ओडोंटॉइड पैग अटैच होगा, समझे। तो अगर ऐसा पैग है और ऐसा फोसा है तो ये अटैच हुआ और ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हमारा फोसा है, ओडोंटॉइड फोसा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 यानी कि एटलास के ऊपर है। नीचे से एक आता है, ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसा दिखता है, साइड से ये ऐसा दिखता है। तो अगर मैं इसको देखो लगाऊं, ये फर्स्ट वाला वर्टिब्रा है, ये सेकंड वाला वर्टिब्रा है। जो सेकंड वाला वर्टिब्रा है ना, यानी येलो कलर का, वो ऊपर ओडोंटॉइड फोसा, ये दिख रहा है, ये ओडोंटॉइड फोसा है, उसके अंदर जाके अटैच है। ये नीचे से आ रहा है, मतलब ये ऊपर का व्यू है, तो ये अंदर आपको दिख रहा है ओडोंटॉइड पैग, ये पीछे से दिख रहा है, यहाँ पे ओडोंटॉइड पैग अंदर आके घुस गया। तो अब मैं आपको विजुअली बताती हूँ, देखो ओडोंटॉइड फोसा है, ये पूरी सर्वाइकल वर्टिब्रे 1 एटलास है। एक्सिस है इसके एग्जैक्टली नीचे एक्सिस होनी चाहिए, पर वो जो एक्सिस है ना उसके ऊपर एक टपक करके है, विच इज नोन एज ओडोंटॉइड फोसा। नीचे एक्सिस, टपक करके ओडोंटॉइड पैग, सॉरी फोसा नहीं पैग, वो ऐसी ऐसी मूवमेंट करेगा जिस वजह से आपके मुंह में कौन सी मूवमेंट होती है, ऐसी नो वाली, समझ रहे हो। ये ऐसी ऐसी मूवमेंट हो गई तो नो मूवमेंट हो गई। और ये कौन सी मूवमेंट है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, क्योंकि एटलास और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है उसे एटलांटो एक्सियल यानी नो जॉइंट। समझे इतना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऊपर ओडोंटॉइड फोसा है, यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पर ओडोंटॉइड फोसा है, ये ओडोंटॉइड फोसा है, ये ओडोंटॉइड फोसा इधर दिख रहा है। इसके ऊपर आके क्या, नीचे वाले का ओडोंटॉइड पैग आके अटैच हो गया और वो ग्लाइडिंग पाइवेट मूवमेंट कर रहा है, ग्लाइडिंग ने पाइवेट मूवमेंट कर रहा है, तो दैट इज पाइवेट जॉइंट या नो जॉइंट या एटलांटो एक्सियल जॉइंट। वो मैंने नहीं लिखा है, लिख लेना, लिख लो इधर, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। सिंपल। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो मैं आपको समरी दे देती हूँ, क्या क्या चीजें आपको याद तो रहनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज आपको याद रहनी चाहिए कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, जिसमें से 3 to 6 होते हैं टिपिकल, 1, 2 और 7 एटिपिकल होते हैं, जिनके नाम है एटलास, एक्सिस और वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। जो एटलास होता है उसके अंदर ओडोंटॉइड फोसा होता है और किडनी शेप्ड आर्टिकुलर फेसेट होता है, जो ऊपर के ऑक्सीपिटल बोन के साथ, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ जाके आर्टिकुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा यस जॉइंट बनता है, या फिर एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलते हैं हम लोग उसको। दूसरा जो फर्स्ट वर्टिब्रे है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है, जैसे कि एटलास, वो नीचे एक्सिस के साथ जो अटैच करता है, ओडोंटॉइड फोसा ओडोंटॉइड पैग के साथ अटैच करेगा और वो दूसरा जॉइंट बनाएगा, दैट इज नो जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, या फिर उसको एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, जिससे हम लोग नो की मूवमेंट कर सकते हैं। इतना बेसिक आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ये याद रख लो, बाकी तो मैंने ट्राई करा है सब समझाने की, और इमेजेस डाले हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो पाए। अगर मैं इसको ड्रॉ करने बैठती तो मेरे तो बस का भी नहीं था और आपको समझ में भी नहीं आता। चलो, ये 7th वाला वर्टिब्रे है, जिसे हम लोग वर्टिब्रल प्रोमिनेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, खाली 2 डिफरेंस है। अगर आप नोटिस करो ना, तो ऊपर मैंने जो आपको बताया ना सारे, ये यहाँ पर 2 स्पाइन है, न्यूरल स्पाइन में 2 ऐसे, बस बैटरी भी नहीं है, 2 प्रोसेस है, इधर देखो, इधर देखो। लेकिन 7th वाला जो वर्टिब्रे है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सिंगल ही है, वो बेचारा सिंगल रह गया, अनडिवाइडेड स्पाइनस प्रोसेस। दूसरी चीज यहाँ पर है ना, ट्यूबरकल है, और इसीलिए इसे वर्टिब्रा प्रोमिनेंस नाम दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है 7th वर्टिब्रे।
अब हम आती है सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रे की, जो टोटल 12 है। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, अगेन मैं बोल रही हूँ, सॉरी करेक्ट कर लेना, थोरेसिक 12। अब 12 में से टिपिकल कौन कौन से होते हैं, एटिपिकल कौन कौन से। टिपिकल का मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टिपिकल वर्टिब्रे जैसे होते हैं वैसे। टिपिकल में 2 to 8, तो बचे हुए कितने, एटिपिकल, तो 1, 9, 10, 11 और 12, ये सारे एटिपिकल वर्टिब्रे हैं। अब खुशी वाली बात ये है कि इसमें आपको एटिपिकल के अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सर्वाइकल का इनफ था। तो आप देख लो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रे कैसे दिखते हैं, कि इनकी बॉडी जो होती है वो हार्ट शेप्ड होती है। दूसरा स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो लॉन्ग होता है। अब यहाँ पर तो आपको लॉन्ग नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि लॉन्ग है, तो मैं आपको ऐसे घुमा के दिखाऊंगी। साइड से देखो ये बहुत लॉन्ग होता है, प्लस ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है, मतलब नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। जबकि जो दूसरे के स्पाइनस प्रोसेस होते हैं ना वो सीधे होते हैं, देखो ये सीधा है। ये जो मैंने आपको टिपिकल बताया ये भी देखो ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत डायरेक्ट डाउनवर्ड्स है पर लेकिन ऑलमोस्ट सीधा है। पर थोरैसिक वर्टिब्रे जो होती है उसकी पूरी की पूरी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही होती है, प्लस ये लॉन्ग भी होते हैं। कौन कौन से एटिपिकल है, टिपिकल याद कर लो खाली 2 to 8, और बाकी के सारे जो है वो एटिपिकल। अब लास्ट में आता है हमारा लंबर वर्टिब्रे। इसमें भी आपको सिर्फ 2 चीज जानने की, ये सबसे मोटे, थिक, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि ये हमारे पूरी स्पाइन को सपोर्ट दे रहे हैं। इसका जो बॉडी होता है वो किडनी शेप होता है, तो फिर भी किडनी शेप लग रहा है तो इसको ना मत बोलना। थोरैसिक वर्टिब्रे का क्या होता है, हार्ट शेप, और लंबर वर्टिब्रे का क्या होता है, किडनी शेप, और ये स्ट्रॉन्ग, थिक और लार्जेस्ट होती है। अब मैं आपको ये 3 बताना चाहूंगी डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। काइफोसिस और स्कोलियोसिस जो है वो थोरैसिक वर्टिब्रे का इम्पेयरमेंट है, और लंबर लॉर्डोसिस तो लंबर का है, एल फॉर एल ऐसे याद रखो, लॉर्डोसिस लंबर। तो क्या होता है, काइफोसिस में थोरैसिक कर्व जो है वो ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली हमारा ऐसा होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाता है, थोरैसिक कर्व बढ़ जाता है। स्कोलियोसिस भी थोरैसिक के लिए है, लेकिन वो लेटरली बेंड हो जाता है, यहाँ पर बाहर कर्व बाहर आ जा रहा है, ये लेटरली बेंड हो रहा है। लंबर में भी लंबर का कर्व बढ़ रहा है, तो वो लॉर्डोसिस होता है। सिंपल है, इतना ही है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है वहां से, है ना, ये सब बेसिक फंक्शन है। ये किधर लिखना रहेगा तो वो ऐड कर लेना। चलो इतना ही था हमारा वर्टिब्रे, बहुत सिंपल सा, ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको, क्योंकि मैं ऐसे प्रिपेयर करके आई थी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एज इजी एज पॉसिबल समझा सकूं, ताकि आपको समझ में आएगा ना तो अपने आप याद रहेगा, और याद भी रहेगा तो फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं है, चीजें आज आपने समझ ली है ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में आगे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं। जो मेन मेन पॉइंट्स है उनको पकड़ पकड़ के उससे क्वेश्चंस लगाना। मैं याद रहा इसलिए समझाया अच्छे से, ठीक है। तो वर्टिब्रे आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइनली अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।